अभी हमने क्या पढ़ा? मीराबाई की भक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? तुलसीदास जी की भक्ति के बारे में क्या व्याख्या थी। ठीक है। का वर्षा जब करशी सुखाने, समय चौकी पूनी का पछिताने। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बारिश होने का क्या फायदा जब खेती ही सूख गई। ठीक उसी तरह जब समय बीत गया तो पछताने का कोई लाभ नहीं है। ये तो सब मानते हो ना कि अगर हमारी खेती सूख गई, फिर चाहे उसमें पानी तुम कितना भी देते रहो, कोई फायदा नहीं होगा, खेती हरी भरी तो नहीं होगी। तो यही तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अपना काम समय से करना चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल जाए तो उस काम को करने का या उस काम के लिए हमें पछतावा करने का कोई लाभ नहीं है। मान लो तुम्हें कहीं ट्रेन से जाना है, ठीक है, और तुम्हारी वो ट्रेन छूट गई क्योंकि तुम 1 मिनट की देरी से पहुंचे। अब क्या, अगर तुम वहाँ खड़े होके पछता रहे हो तो वो ट्रेन तुम्हारे लिए रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। तो वहाँ खड़े होके पछताने से कोई लाभ नहीं है। इससे तुम्हें क्या सबक लेना है कि अगली बार से हमें समय पर आना चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि अपना काम हमें समय से करना चाहिए, बाद में पछताने का कोई लाभ नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरज रही ते नर न घनेरे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोग तो बहुत हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों को जो उपदेश दे रहे हैं ना कि ये बात सही है, ये बात गलत है, पहले उसे अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब जो काम हम दूसरों को करने को कहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वो काम खुद करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वो दूसरों को करने के लिए मना करते हैं, उस काम को वो स्वयं भी नहीं करते। इसके बाद है कादर मन कहूँ के एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो कायर लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने भाग्य को ही कोसते हैं। वो हमेशा भगवान भगवान करके ही दूसरों को डराते हैं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं। वो कभी भी कोई भी काम समय से ना तो करते हैं और ना ही उस काम को करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आलस्य दिखाते रहते हैं। हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तनु गुण गायन निधाना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हित और अनित, अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है, जानवरों को भी है, फिर हमें तो भगवान ने मानव शरीर में भेजा है और हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हमें उस भगवान का गुणगान गाते रहना चाहिए जिसने हमें इस लायक बनाया है। जहाँ सुमति तहे संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहे विपत्ति निधाना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर सतमति होती है, अच्छी सोच होती है, वहीं पर सुख संपत्ति भी निवास करती है। वहीं पर सब लोग खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समृद्धि आती है। जहाँ लोगों के मन में कुछ भी कपट हो, छल हो या फिर एक दूसरे से लड़ने की भावना हो, वहाँ पर हमेशा क्या निवास करती है? विपत्ति निवास करती है। वहाँ पर लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खुशी से नहीं रह सकता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि परोपकार से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। दूसरों का जो आप सेवा भाव रखते हो, दूसरों की सेवा करने का भाव रखते हो ना, उससे अच्छा पुण्य का कार्य कोई भी नहीं है। और अगर तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का, दूसरों को दुख देने का भाव रखते हो, तो उससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है।
इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए और दूसरों के दुख को अपना समझकर उनको जितनी हो सके उतनी सहायता दो और दूसरों को दुखी कभी भी मत करो, चाहे वो जानबूझ के चाहे अनजाने में। जो भी तुम काम कर रहे हो उसको करने से पहले ये जरूर सोचो कि मेरा कोई भी कार्य किसी को अनजाने में भी दुख ना पहुंचाए, क्योंकि सब तो पुण्य कमाना चाहते हैं ना, पाप तो कोई नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं, कोई परोपकार का काम कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और अगर हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरों को दर्द दे रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप भी कोई नहीं है। समझ में आया?